गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। आज के वीडियो में मैं बीपीएस अब स्टेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है मेरा स्टेयर 3 का सेकंड फ्लाइट। ठीक है, इसको नमन किया जाए स्टेयर 3 से किया गया है। ये सेकंड फ्लाइट, ये फर्स्ट फ्लाइट का प्लान है। ये उसका फर्स्ट फ्लाइट का एलिवेशन, सेकंड फ्लाइट का एलिवेशन एंड उसका बीम का सेक्शन। ठीक है, लगभग 1 साल बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये टाइबिंग से TB 114A से आपका बीम स्टेयर स्टार्ट हुआ है। वो प्लान में भी दिखा दे रहा है TB 114 है। ठीक है, और स्टेयर यहाँ से शुरू होकर फर्स्ट फ्लाइट होकर हाफ लैंडिंग पे टेस्ट किया और हाफ लैंडिंग से सेकंड फ्लाइट होकर फर्स्ट फ्लोर तक एक्सटेंड हो गया। ठीक है, आज हम लोग बस फर्स्ट फ्लाइट का ही BBS सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है। ये जो फर्स्ट फ्लाइट अभी है ना, इसी को ही हम लोग आज BBS करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है और वीडियो कवर करने में दिक्कत होता है। इसका मैं स्टेयर 1 और स्टेयर 2 करके कैटेगराइज कर देंगे। तो टाइम का शॉर्टेज के लिए मैं वीडियो डाल तो नहीं पाता था, तो अभी आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो स्टेयर है, दो चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। एक तो मेरा टाइबिंग का, ये मेरा साइट का ड्राइंग है, तो उधर 2 चीज़ माना गया था। एक है टाइबिंग का क्लियर कवर 50 mm होगा, जो एक्चुअली बीम का क्लियर कवर 30 mm तक होता है, 25 से 30। तो 50 mm तक हम लोग क्लियर कवर माना हूँ। ठीक है, टाइबिंग के लिए। और स्टेयर का क्लियर कवर है 25 mm। ठीक है, तो इधर ABC करके ऐसे डिनोट किया गया है हर बार को। ठीक है, ऐसे रेड कलर का जो है बार, ये है आपका रिइंफोर्समेंट। ठीक है, और ग्रीन कलर का ये जो आउटर शेप है, ये कंक्रीट का शेप। ठीक है, और ये वाइट कलर का ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाल। और ये मेरे एक्सेल सीट है, BBS का एक्सेल सीट। और ये सब शेप मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। नाम सब कुछ मैं पहले से ही कर दिया हूँ, क्योंकि ताकि समय खर्चा कम हो, मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है नंबरिंग पोजीशन। ठीक है, कितना नंबर है, ये है उसका शेप। और इसका इधर कैलकुलेशन, और इधर आपका बार का डायमीटर 8, 10, 12, 16, 20, 25। ठीक है, और नीचे उसका यूनिट वेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है B। ठीक है, B देखिए क्या है। B आपका जो है यहाँ पे। ठीक है, E वाला पोर्शन के अंदर देखिए BCDAB ऐसे करके डिनोट किया गया है हर एक बार को। ठीक है, तो पहले मैं पकड़ लेता हूँ B का है 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर जो आपका ड्रॉ किया गया है। ठीक है, वो आपका टाई बीम से स्टार्ट होके जा रहा है। तो 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर कौन सा दिशा में जाएगा। 2 मीटर का मेरा लैंडिंग विथ है जो वेस्लर का विथ है मेरा 2 मीटर का है। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। यहाँ से टाइबिंग से उठेगा, उठ के ये स्टेयर की तरफ इसको कॉपी करके 1, 2, 3 ऐसे करके बैठेगा। तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। 2 मीटर का डिस्टेंस अगर कवर अप करेगा तो ये कितना नंबर होगा, तो राउंड 2 मीटर डिवाइडेड बाई 0.25 + 1,0 इजिकल टू आपका हो जाएगा 9 नंबर्स और बार्स उसको आपका टोटल रहेगा। ठीक है, उसके बाद शेप देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा B का शेप है। मतलब एक्सेल में जितना हो सके उतना कोशिश किया हूँ। ठीक है, देखिए नीचे में L होगा, उसके बाद स्ट्रेट वर्टिकल होगा, उसके बाद इंक्लाइंड होगा। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको पहचानना है कि कौन सा बार है। हार्ड कॉपी में BBS करना थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन आपका अभी तो साइड में हर जगह ऑटोकैड ड्राइंग देता है, तो हम ऑटोकैड से BBS कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मेजरमेंट लेना थोड़ा आसान होता है। देखिए इधर नीचे में क्या है, मेरा टाइबिंग का विड्थ है 250। टाइबिंग का ये जो विड्थ है नीचे का, ये 250। और ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1, 2, 3, ये B 3 सेक्शन देखे, ये मेरा B है। देखिए B यहाँ से स्टार्ट हुआ, B यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस यही करना है कि 250 में से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टाइबिंग का कवर मेरा है 50 mm। ठीक है, तो 250 मतलब 0.25। देखिए 250 सही है, पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ 250 है।
250 माइनस 50 तो 0.15 आया। तो सर ये वर्टिकल का लेंथ, वर्टिकल का आपका लेंथ कितना है? वर्टिकल का आपका लेंथ है, देखिए ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल का आपका लेंथ कितना हो है? 225 प्लस 600। और उसके बाद एक चीज़ देखिए, उसके बाद एक चीज़ देखिएगा कि ये देखिए ये 250, ये 225, ये है आपका 600, ठीक है। और ऊपर में 600 जहाँ पे है और जहाँ पे ये इंक्लाइन हो रहा है वहाँ पे देखिए कुछ पोर्शन मेरा एक्स्ट्रा हो गया। ये ऑटोकैड में हम इसी का मेजरमेंट कर ले पाएंगे, नहीं तो मेरे को ट्रायंगल से ड्रॉ करके मेरे को निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर ये जो कर्व जहाँ पे जा रहा है इसका डिस्टेंस लगभग देखिए 50 mm का आ रहा है, देखिए 50 mm, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर देंगे तो मेरा कितना टोटल आएगा? 225 प्लस 600 प्लस 50। तो एक्सेल में हम लोग लिख दिया 225 प्लस 600 प्लस 0.05 माइनस 0.05, मतलब नीचे का जो कवर है मैं उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा 825 आ गया। और इसके बाद आपका जो है वो 725 इसके बाद आपका 725 ये जो ड्राइंग पे दिया हुआ है बस उसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इंक्लाइन पोर्शन आपका मेरा ये दोनों पार्ट निकल गया। अभी मेरे को ये इंक्लाइन पार्ट 0.725 इसको बस ऐड कर देना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे 0.725 ऐड कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। और मैं इधर में एक बेंड माइनस किया, जो 90 डिग्री बेंड टाई बीम के नीचे जा रहा है वो है आपका 1/2 ठीक है, मतलब 2D। एक 90 डिग्री बेंड के लिए 2D माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हिसाब से एक बेंड माइनस कर दिया। और ये इंक्लाइन शेप के लिए मैं हम लोग बेंड कंसिडर नहीं किए, ठीक है। इसके बाद आपको जो करना पड़ेगा वो है, ये तो आपका मेन बार हो गया। अभी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ए जो बार है मैं ए निकाल देता हूँ, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बार ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार नाम ये वाइट पोर्शन, ठीक है, वाइट वाला जो बार है वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार करते हैं, ठीक है। ये टाइपिकल देखिए TYP मतलब होता है टाइपिकल 12 mm @ 200 सेंटीमीटर। TYP मतलब टाइपिकल, मतलब जहाँ जहाँ पे ये वाइट दिखाई देगा वहाँ पे ये 12 mm का है और आपका 200 सेंटीमीटर। तो मैं 12 mm पुट कर दिया, उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट किया और इसको स्पेसिंग को कर दिया मैं 200। और ये लेंथ कौन सा वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मेरा नीचे से टाइपिंग के ऊपर ये जो पोर्शन है इसका डायमेंशन देखिए हम लोग मेज़र कर पाएंगे। ये है 251, 250 सेंटीमीटर, 250 mm का लेंथ। तो हम लोग इसको जस्ट पुट द वैल्यू 0.251 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 1। तो आपका देखिए पिक्चर में भी आपका 2 है, ड्राइंग पे आपका 2 है और मेरा एक्सेल में भी 2 आ गया, ठीक है। और इसका लेंथ कौन सा होगा, ये आपका वह स्लैब का जो विड्थ है, मतलब 2 मीटर का मेरा एक स्लैब का विड्थ है, उसी हिसाब से वो जाएगा उसी डायरेक्शन में। ये देखिए ये मेरा 2 मीटर का है तो उसका भी साइज आपका 2 मीटर होगा। और मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ 2 मीटर जाने के बाद मैं ये करूँगा एल दूँगा, ठीक है। इधर में आप क्लियर का माइनस दे सकते हैं, मैं माइनस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 2 + 0.5 में ऐड कर दिया, बहुत कोई 2 - 0.025 - 0.025 करके उसके बाद एल ऐड कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया 2.1। अभी आपको ए बी हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अभी हम लोग आएंगे ए, जो आपका बी का दिशा में जा रहा है, लेकिन उसका सेंटर टू सेंटर 125 है और 20 का सरिया है, ठीक है। हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। 20 का सरिया 20 का सरिया जाएगा और 125 सेंटर टू सेंटर। देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं, कौन सा वाला बार को हम डिनोट कर रहे हैं, ए को, ठीक है। ये देखिए 125 सेंटर टू सेंटर 20 का सरिया, ठीक है। टाइपिंग के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे का पार्ट तो वही होगा जो बी में हम लोग किए हैं। तो हम लोग मैं बस वैल्यू पुट कर देता हूँ
0.25 माइनस 0.05 माइनस 0.05 150। ये वर्टिकल लेंथ, ये वाला इजी है एकदम। वर्टिकल लेंथ देखिए 225 प्लस 600 ये प्लस 600, और इसके बाद से आपका आ जा रहा है कितना 1.65 का ये जो लेंथ है, ठीक है 1.65 का ये जो लेंथ है। और ये 0.825 में क्लियर कवर माइनस पाइएगा कि मैं डब कर रहा हूँ तो वो मिस हो गया है, ठीक है। एक कवर माइनस होगा, जो वर्टिकल लेंथ है वो एक 50 mm का कवर माइनस होगा, ठीक है। तो आपका ये 20 का सरिया है। 20 का सरिया करने के बाद ये आपका राउंड अप करके ये कॉपी पेस्ट किया, ये भी आपका बी का दिशा में ही जा रहा है, बस इसका स्पेसिंग जो है वो आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 का ये सरिया है, ये जो आपका होगा कितना स्पेसिंग में है, ये 125 का दिशा में, ठीक है 125 का सेंटर टू सेंटर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 125 कर देंगे, ठीक है। तो 17 नंबर आपका आ गया, ठीक है। तो ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, बी का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अभी हम लोग जाएंगे ए का डिस्ट्रीब्यूशन, वही टाइमिंग के ऊपर पोजीशन में, तो वो उतना ही होगा जितना बी के लिए था, ठीक है। बी के लिए भी आपका 250 का डिस्टेंस में आपका 200 सेंटर टू सेंटर में था, और ए का लिए भी उतना ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सीधा ऊपर का पार्ट को ही कॉपी पेस्ट करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यही वाला हम लोग लेफ़्ट साइड लिए थे बी के लिए, अब राइट साइड लेंगे ए के लिए, ठीक है। टाइमिंग के ऊपर 12 mm, एक ऊपर वाला पार्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये कॉपी, इसको भी इधर पेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा ये हो गया। अभी देखिए ये 1.65 के दिशा में देखिए और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार जाएगा, वो जो हम लोग टॉप इन्फोर्समेंट करके बुलाएंगे, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार करके बुलाएंगे। तो हम सीधा इस रो को कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट डालेंगे, और ऊपर का जस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लेंथ होता है, जो 1.65 लेंथ तक जा रहा है, हम लोग उसको बस रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी 250 डिवाइड बाई 250 किया हुआ था, मतलब 251 डिवाइड बाई 250 किया हुआ था, हम लोग उसको सीधा 1.65 डिवाइड बाई 200 कर देंगे, ठीक है। 251 डिवाइड बाई 200 किया हुआ था, ठीक है, पिछले वाला केस में इतना तक। अभी हम लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे, तो हम लोग 1.65 ऊपर में देखिए, हाँ फॉर्मूला बार में देखिए 1.65 डिवाइड बाई 200, ठीक है। देखिए हम लोग कितना आ गया, 9 नंबर्स बार आ गया। लेंथ का कोई कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेंथ उतना ही रहेगा, और बस इसको नोमेनक्लेचर में हम इसको टॉप कर देंगे, TOP बड़ा हो गया। देखिए कुछ टॉप कर दिया, ठीक है, हो गया। अभी आपका आ रहा है वेस्ट स्लैब पोर्शन, ठीक है। वेस्ट स्लैब मतलब जो इंक्लाइन पोर्शन है, हम लोग उसको वेस्ट स्लैब कहते हैं। ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया। अभी हम लोग जाएंगे सी में। सी का देखते हैं क्या डिटेल्स हम लोग के पास है अवेलेबल। देखिए वेस्ट स्लैब पोर्शन, पहले तो सी बार का डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि उसका क्या है, मतलब उसका कितना सेंटर टू सेंटर है और कौन सा mm का डायमीटर का बार है। तो हम लोग उसको लिख देते हैं, कौन सा डायमीटर है, वो है आपका सी का है। देखिए 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर, तो हम लोग सीधा लिख देंगे 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर, 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर हम लोग कर देते हैं। उसके बाद देखिए 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये 250 सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बीस लिखा। उसके बाद हम लोग क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। ये कौन सा दिशा में जा रहा है, ये भी आपका जिस डायरेक्शन में ए और बी गया है, सी भी वही डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग ये भी 2 मीटर ही होगा, ठीक है, 2 मीटर कर दे रहे इसको, मतलब ये भी आपका 9 नंबर सी जाएगा, ठीक है। देखिए सी, देखिए यहाँ से गया, नीचे में इसका एल होगा, ठीक है, इधर एल दिया नहीं है लेकिन एल होगा, हम लोग साइड में एल मारे हैं। और ये देखिए एल डी का देखिए कहाँ से हिसाब है, एंड से लेकर ये जहाँ पे टच हो रहा है, जहाँ पे ऊपर का बार के साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे से लेकर एकदम एंड तक एल डी है, ठीक है। एल डी हम लोग किधर पकड़ रहे हैं, 45 डी साइड में हम लोग का 45 डी पकड़ा गया था, 50 भी होता है, 45 डी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग नीचे का पार्ट तो वही होगा, नीचे का पार्ट तो वही होगा। पहले इसको 2 मीटर कर देते हैं,
और 250 सेंटर टू सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे का पार्ट में हम लोग को 0.25 माइनस 0.5 माइनस 0.05 कर दिया, 150 हो गया। अभी इसका वर्टिकल लेंथ कितना आएगा, वर्टिकल लेंथ देखिए इधर जाने का चीज़ है, ये आपका 225 प्लस 600, 225 प्लस 600 करके मैं पूरा इतना टॉप तक आ गया। लेकिन मेरे को उतना नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 200 mm का वेस्ट स्लैब है, तो 200 mm से कुछ कम मेरा माइनस होगा। कितना कम, मेरा कवर माइनस कम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग 164 हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 225 प्लस 600 माइनस 0.05 नीचे के लिए पाइपिंग का कवर माइनस कर दिया, 725 आया। लेकिन हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, ऊपर का वेस्ट स्लैब का थिकनेस माइनस कर देना होगा और उसके साथ क्लियर कवर स्लैब का ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए -0.2 मतलब वेस्ट स्लैब का थिकनेस माइनस कर दिया, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि प्लस 0.025 ऐड कर दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट 164 व 177 जो आया है उसी को भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑटोकैड का फाइल जब अवेलेबल है, जब क्लाइंट के पास आप चेकिंग के लिए जाइएगा 178 आ रहा है, ठीक है, तो 77 आ रहा है, तो वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। मैं 15 कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो क्लिकिंग में भी कभी कभार होता है कि गड़बड़, ठीक है। इसके बाद आपका कितना जाएगा, ये है यहाँ से लेकर आपका कितना तक क्रैंक हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये इंटरसेक्शन तक आपका हो रहा है, तो इसको इंक्लाइंट लेना पड़ेगा, लेके पूरा एंड तक कितना डायमेंशन है वो हम लोग देख लिया, 4.676, ठीक है, 4.676 इतना ले लिया, ठीक है। लेने के बाद ऊपर में एक इजिकल टू दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके साथ कुछ ऐड करना है, क्या, वो एल डी वाला पोर्शन, ठीक है, एल डी वाला पोर्शन प्लस 1/45 डी, इसको हम लेता हूँ ब्रैकेट पे, ठीक है। ये जो शेप है ऊपर का जो पोर्शन है हम इसको अलग से लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लिखा नहीं था, ठीक है। वो आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब वेस्ट स्लैब का नीचे जो बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपका 12 मीटर का, तो 12 mm का तो है ही। अभी वो कितना डिस्टेंस में जाएगा, इधर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में वो डिस्ट्रीब्यूट है 4.525 डिस्टेंस तक। तो हम लोग लिख देते हैं, ऊपर का पार्ट हम कॉपी किया, पेस्ट किया, लिख देते हैं 4.525 डिवाइडेड बाई 0.2 है बाई 0.2, और आपका जाएगा, देखिए एक बार फिर भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं, 4.525 ठीक है, 4.525 भी है, और ये आपका 210, तो ये लेंथ में तो उतना ही होगा, लेंथ में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, अब डी बार यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये बीच का ये जो पोर्शन है ना पूरा में डी बार जाएगा। और देखिए उधर लिखा भी है सी प्लस डी, मतलब बी और सी एक साथ ओवरलैप होके जाएगा, ठीक है। सी भी है और डी भी है, और डी भी आपका 20 का 250 और सी भी आपका 20 का 250 सेंटर टू सेंटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर सिंबल 20 लिखिए, ऊपर वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट करने के बाद इधर आपका 2.025 माइनस 0.025 ये ब्रैकेट में होगा। ब्रैकेट देने के बाद आपका, और नहीं तो आप 2 मीटर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, 2 मीटर भी रखिए, कोई माइनस दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ठीक है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का ये बिल हो जाता है तो उसमें हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो भी है क्लियर का माइनस कर दीजिएगा, हम इधर माइनस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 9 नंबर से भी होगा। ब्रैकेट का कुछ मसला रहा है, अच्छा छोड़िए, इसको 2 मीटर ही रखते हैं हम। ठीक है, 2 मीटर ही रखते हैं। और नाइन करने के बाद ये आपका है कितना देखते हैं लेंथ। ये इंक्लाइंड लेन आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंटरसेक्शन तक आपका है 3.631। ठीक है, 3.631 इजिकल टू देखे देखेंगे 3.631। और ऊपर वाला पोर्शन मेरा कितना है, एक तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 484 लिख सकते हैं। दूसरा एक और उपाय है, अगर नहीं पता हो तो पूरा लेंथ ले लीजिए 1.604। ये आपका 1.604 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.609 माइनस 1.125, 1.609 माइनस 1.125 ये भी कीजिएगा तो आपका 484 ही आएगा, 484। ठीक है, इक्वल टू 1.609 माइनस 1.125। ठीक है, 484 आया। ठीक है, इसको तो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया डी बार। ठीक है, अभी आपका और 2 बार बाकी है, ई है और एफ है। ठीक है, पहले इसको एफ को कर लेते हैं, मिड लैंडिंग बॉटम मेन बार एफ कहाँ से है, देखिए एफ है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 200, ये स्ट्रेट जाके या ख़त्म। तो मैं और एफ का जो है डिशेयर 20 का सरिया 250, तो ये 200 का है छज्जा और उसके पास यहाँ से बीम से जा रहा है 1 2 3। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 20 का सरिया 250 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, वही कर लेते हैं, 20 बैठाया, ऊपर से कॉपी पेस्ट मारा। कॉपी पेस्ट मारने के बाद हम लोग क्या किया कि तो 20 का सरिया जो होगा 0.2 माइनस 0.025 माइनस 0.025। क्यों, क्योंकि ये स्लैब का बीम है, ये आपका टाई बीम नहीं है। टाई बीम का कवर 50 mm था, लेकिन नॉर्मल जो स्लैब का कवर है वो आपका 25 mm का लिया था मैं। उसके बाद ये स्ट्रेट लेंथ जाएगा, ये स्ट्रेट लेंथ कितना जाएगा, ये स्ट्रेट लेंथ आपका जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं 1.95 प्लस 250 माइनस क्लियर कवर ऑफ वे स्लैब। ठीक है, वही हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके साथ ये वाला चीज़ ऐड कर देंगे। तो हम लोग करते हैं इजिकल टू 0.25
प्लस 1.95 माइनस 0.025 माइनस 0.025 दोनों तरफ से, ठीक है, एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 725 को। डायमेंशन में चेक कर लेते हैं। देखिए 2.061 और मेरा उधर आया है ये क्लिकिंग का तो थोड़ा है ही, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ का या का डिस्टेंस से 78, ठीक है, 80 mm पकड़ लीजिए। तो आपका हम लोग का जो एक्सेल शीट में आया है वो लगभग 1 हो गया, 2 हो गया। अभी ये वाला पार्ट ये आपका है 725, ठीक है, 725 है, तो आप इसको कर दीजिए 725.725। ये 2.15 था, हमारा आया है 2.061, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है प्लस माइनस 1 × 2 × d, ठीक है, एक माइनस कर दिया मैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया एफ हो गया। अभी इसका होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार आप एक कॉपी कर लीजिए, देखिए बैकेट देके वो जो दिखा रहा था आपको, बैकेट देके कीजिएगा तो वो वही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इस बार आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद नीचे आकर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए ये भी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका 12 का सरिया होगा और आपका 1.95 का डिस्टेंस में, 1.95 नहीं 1.64 का डिस्टेंस में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आगे का चीज़ मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो आपको इधर से लेकर यहाँ तक 1.603 तक आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो और उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है वो मैं पहले ले चुका हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि (1.603) डिस्टेंस तक आपको उसको बांट देना है, ठीक है। इधर कॉपी पेस्ट, ये आपका हो गया 12, इधर आपका 1.603, ये आपका हो गया 200, देखिए 250 और 200 में वही है, ठीक है। उसके बाद आपका लेंथ 725 जाएगा, 725 चल गया, और ये आपका हो गया। अभी इसका है कि लेंथ कितना होगा, लेंथ आपको उतना ही होगा जो पहले ऊपर में था, ठीक है, ये लेके इतना तक, ठीक है। हम ये आधा लिया, बाकी आधा बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब है आपका ई बार, ठीक है। ई बार आपका कहाँ से है, ई बार आपका है एक काम करता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ना वो 4.05 माइनस 0.025 माइनस 0.025, मतलब मैं पूरा वेस्ट लैब का आउटर से आउटर तक मैं ले लिया, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम में मैं जब करूँगा उस समय मैं 2 L दे दिया, ठीक है, +1 +0.1 +0.1 करके, क्योंकि दूसरा टाइम में मैं जब लूँगा मैं तब नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार 4.2 में पूरा एक बार ले चुका हूँ, ठीक है।
इसके बाद मेरा टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा वो आपका है ऊपर का, ये जो टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये आएगा, ये कितना वो 1.950 1.639, तो ये टॉप का आपका आएगा 12 mm, आपका स्पेसिंग है आपका 1.640 और उसका जो लेंथ होगा वो आपका 2 मीटर तक ही रहेगा, वो पूरा नहीं जाएगा, तो वो आपका 2.1 कहाँ तक, हाँ 2.1 तक ही जाएगा ये, आ जाओ ये ऊपर तक प्लस 4.2 तक ही जाएगा और नीचे में जो जाएगा वो 2 पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। मतलब हाफ लैंडिंग में जो जाएगा वो फुल जाएगा, मतलब दोनों स्टीयर तक, और जो नीचे में जो पेंट हो जा रहा है वो आपका जाएगा 2 मीटर तक, ठीक है। नीचे जो जाएगा वो आपका पेंट हो जाएगा, ये 1.1 डिस्टेंस तक ये जाएगा, और इसका जो विड्थ होगा मतलब जो लेंथ होगा वो आपका 2 मीटर तक होगा। उसके साथ आप एल मार दीजिएगा 100 नहीं तो 50 जो भी है आपको उस हिसाब से एल मार दे सकते हैं, ठीक है। कॉपी और ये आपका है पेस्ट। अभी आपका एक और बाकी है, वो है ई बार, जो ई आपका है बार, उसको आप देखते हैं कि कितना नंबर्स लाएगा और कितना मीटर तक लाएगा, ठीक है। तो ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई का जो नोमेनक्लेचर है ई और उसका डिटेल्स आपका 20 का सरिया 125 सेंटर टू सेंटर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ के गया और यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये जो बीम का जो हाइट है ना, जो चज्जा की तरफ है, वो है आपका 450 का हाइट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा 20 का सरिया लिखते हैं, 20 का सरिया लिखते हैं, उसके बाद 20 का सरिया 125, तो 20 लिखते रहते हैं इधर, पहले 20 mm 125 सेंटर टू सेंटर, इधर लिख देते हैं हम लोग। अच्छा डी और एफ में भी हम लोग लिखा नहीं, डी और एफ में पहले लिख देते हैं, ठीक है। डी में आपका है 20 का सरिया 250, बी में आपका ये चीज़ कॉपी, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट, और ये में भी आपका सेम चीज़, एक में भी सेम चीज़, एक में भी आपका पेस्ट, ठीक है। पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। उसके बाद हम जा रहा है ई पे आपका 20 का सरिया ऊपर से हम कॉपी किया, कॉपी करके कितना दूर तक जाएगा, ये भी आपको 2 मीटर दूरी तक ही जाएगा, 2 मीटर दूरी तक ही जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 मीटर दूरी पे हम ले लेते हैं इसको, तो 125, लेकिन 125 सेंटर टू सेंटर होगा, 2 मीटर और इसका लेंथ होगा 125 125, ठीक है, 125 होगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, 0.025 माइनस 0.025 ब्रैकेट पे, ठीक है, वही 17 ही आ रहा है तो उतना माइंड नहीं रखता है। तो आपका ये लेंथ है 450 का बीम है, तो 450 में से स्लैब का बीम है, तो 450 में से 25 टोटल 50 माइनस दे दीजिए थे, ठीक है। 450 का लेंथ है ये हाइट, ठीक है। इसके बाद साढ़े 400 का लेंथ है, 450 लेने के बाद 0.45 माइनस 0.025 माइनस 0.025, ये हो गया। ये होने के बाद ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन, हॉरिजॉन्टल का लेंथ है आपका 250 प्लस 1950 और एक टेट का लेंथ माइनस कर देंगे और उसके साथ 25 cm का कवर माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए पूरा लेंथ यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये 300 का मेरा एक टेट का साइज़ है 300, ठीक है, तो उसी टेट का लेंथ में माइनस कर दूंगा, इजिकल टू 0.25 प्लस 1.95, 0.25 प्लस 1.95, एकदम एंड तक चल गया। उसमें से मैं 300 का एक टेट माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो सरिया तक आ जाएगा उसमें से एक क्लियर कवर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 0.2025,
ऐड क्यों किया कवर, क्योंकि मैं एकदम पूरा सरिया में घिसट गया था, अंदर चल गया था, इसके लिए मैं ऐड कर दिया, मतलब ताकि थोड़ा बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये वाला पार्ट जो इंक्लाइंड आ रहा है वो तो आपको दिया हुआ ही है 1100, ठीक है, ना सॉरी 1100 प्लस आपका ये वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए 335 आ रहा है, ठीक है, ये 335 आ रहा है, इसको आप ऐड कर ले 335 प्लस 1100, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 326 आ रहा है, ठीक है, 3.26। मैं पहले इसको बेक करके दिखा था, उसके बाद एक फुल लेंथ भी दिखा देंगे आपको। 326 का देते हैं इसको, 325 इजिकल टू 325.325 प्लस 1.1, ठीक है, 1.425। और मैं एक बार पूरा लेंथ देख लेता हूँ कितना का है पूरा लेंथ, ये लेंथ कितना का है मैंने देख लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.428, 1.426 मेरा आया है, ठीक है, तो 425 आया है, ठीक है। तो 1-2 mm का तो चलता ही है, 2-3 mm का, तो बस हो गया। ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन का बार मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो आज के लिए बस ये फर्स्ट फ्लाइट जो किया मैं, ये फर्स्ट फ्लाइट तक ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट तक हो चुका है। इसको मैं स्टेयर पार्ट 1 कर दूंगा और ये स्टेयर पार्ट 2 अगले दिन में कर दूंगा। उसके साथ बीम छोटा सा वाला जो चज्जा है और सेकेंड फ्लाइट का तक, ठीक है, मैं कर दूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आई का वीडियो कंटिन्यू करके, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अभी के लिए आपको देखिएगा 700 के आसपास कुछ टन आया होगा, क्योंकि मेरा टोटल स्टेयर का ये 1.8 टन था, तो ये 700 से 1.5 और बाकी चेयर्स एंड मिसलेनियस बार्स लेके मेरा बीम टीम लेके मेरा आ जाएगा 1.7 1.8 टन के आसपास, ठीक है। 743 kg अभी क्या है, ठीक है, ये kg में है, ठीक है। तो जो भी है इतना तक रखते हैं, और ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।